मम्मी हो गई तैयार दर्शन करने के लिए। अब हम जा रहे हैं सुबह के दर्शन करने। रात के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए और मोबाइल कुछ नहीं आया, तो हम यही रख के जाएंगे। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती में जाने का प्लान था, पर अभी तो 7 बज चुके हैं। चलिए, हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। सुबह हम आ गए, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब हम आ गए हैं, कुछ विसर्जन करना था, श्री यंत्र खंडित हो गया था, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ। और ये है गोमती नदी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोमती नदी है। अच्छा, मतलब भीड़ नहीं है इस टाइम पे बिल्कुल भी। और ये हमारा होटल है, गोमती होटल बस। और यहाँ से मंदिर का रास्ता है, ये मंदिर है, इतना ही पास है। हो रहा मंदिर का द्वार, मंदिर का ध्वज। यहाँ मम्मी 1 मिनट, मम्मी फिसलन है वहाँ, फिसलन है मम्मी, यहाँ आराम से। काई जमी है, पता है, कहीं गिर मत जाना। ये है गोमती नदी। ये वो गोमती नदी नहीं है जो उत्तराखंड से आती है, ये द्वारका की गोमती नदी है, उत्तराखंड वाली दूसरी है। तो ये जो गोमती नदी है ना, ये कहीं तो सेंटर ऑफ गुजरात से निकलती है और ये जाके सीधा अरेबियन सी में मिल जाती है, द्वारकाधीश टेम्पल के पीछे अरब सागर में मिलती है ये गोमती नदी। कृष्ण भगवान यहीं पे स्नान करते थे जब वो द्वारकाधीश थे, और यहाँ पे स्नान करके अपनी पूजा पाठ करते थे। और यही पास में एक गोमती कुंड भी है। इस नदी को ना स्वर्गीय स्रोत माना जाता है। तो ऐसे कहानियों में कहा जाता है कि ये नदी सीधा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। तो बेसिकली ये भी एक तीर्थ स्थल माना जाता है। तो फिर इस नदी का नाम गोमती पड़ा, और ऐसा बोलते हैं कि ये साक्षात भगवान का आशीर्वाद है यहाँ का पानी, इस गोमती नदी का। इस पूरे एरिया को देवभूमि द्वारका बोला जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का यहाँ पे किंगडम, यहाँ पे पूरा राजपाट हुआ करता था। वैसे ये द्वारका को पितरों की द्वारका बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से गोमती नदी बहती है और यहाँ पे पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है, और जो रिलीजियस वे में बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसके बाद ही द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ पे डुबकियां लगाते हैं। बेट द्वारका यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, उसको बोला जाता है देव द्वारका, और ये है पितरों की द्वारका। और इस पूरे एरिया का नाम बोलते हैं देवभूमि द्वारका, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की भूमि हुआ करती थी। और ऐसा कहते हैं असली द्वारिका जो है वो है बेट द्वारिका, जिसमें हम बाद में जाएंगे। पर जो धाम माना जाता है वो इसी द्वारिका को माना जाता है, जो पितरों की द्वारिका जिसको हम बोलते हैं। मेरा तो पैर जम गया मम्मी, पैर जम गया, पैर जम गया, फिसल रहा है। काई है, बहुत ज़्यादा काई है यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे यहाँ से नागेश्वर टेम्पल। और यार ये ना ऑफ सीजन है यहाँ का, वहाँ पे कोई पुलिस वाला अंकल बता रहे थे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। अभी भी इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारी गाड़ी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो ये होटल वाले सर्विस प्रोवाइड कराते हैं मेन गेट से। कल तो हमें मेन गेट से आने दिया था, क्योंकि हमने होटल का वो दिखा दिया था कि हमें रहना है और सामान है। सामने बैठना है, यहाँ बैठना है, सामने झटका कम लगेगा। और अभी चलो भैया मेन गेट। और अभी ये हमें मेन गेट पे छोड़ेंगे, वहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी लेंगे, क्योंकि इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, गाड़ी अंदर नहीं आने देते ट्रैफिक की वजह से। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम पे यहाँ आके। पता नहीं हमारी टाइमिंग अच्छी है आने की, या फिर सच में भीड़ वाले टाइम पे भी अच्छा रहता है। कल रात में दर्शन किए और सुबह भी किया। हमें लगा रात को कि यार सुबह अच्छे से नहीं हो पाएंगे दर्शन, भीड़ होगी। सुबह भी इतने बढ़िया दर्शन हुए। एक बार दूर से फिर घूम के आते हैं, फिर पास से। मतलब मैंने यहाँ सुना था कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बाकी बिहारी जैसा मैनेजमेंट है, धक्का मुक्की होती है, ये होता है। मतलब मुझे काफी लोगों ने ऐसा बोला था, जिसकी वजह से मुझे डर लगा था मम्मी के लिए। पर यार मतलब बिना, हमने सोचा था वीआईपी दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर यार बिना उसके इतना अच्छा। मतलब और पता है लोग भी लाइन में थे, बहुत तरीके से थे, ऐसा नहीं कि कोई धक्का दे रहा है, ये दे रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रहा, मजा आ गया। और ये भी था कि सारे बुजुर्ग लोग थे, और सबके साथ मैं भी एक बुजुर्ग थी। तो अगर आप द्वारकाधीश जाओ तो नागेश्वर, बेट द्वारिका और रुक्मणी टेम्पल, और ये 2-4 चीजें जरूर करिएगा। गर्मी है यार यहाँ। नागेश्वर भैया, अभी पहले नागेश्वर जा रहे हैं। हाँ, अभी नागेश्वर जा रहे हैं। ये मेन गेट है द्वारका का। हम यहाँ से अंदर नहीं गए ना? नहीं, मेन गेट वो है। अच्छा, ये भी तो लिखा हुआ है वेलकम टू द्वारका। ये है द्वारका। होटल तो बहुत है यार, यहाँ दूर दूर तक फैले हुए। ये है लेमन ट्री। पहले मैं इसी को कराई थी, फिर मैंने कहा यार इतना दूर है ये, अरे पैदल कैसे जाओगे यहाँ से वहाँ? हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और द्वारका से नागेश्वर मैक्सिमम आधे घंटे का रास्ता है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। नागेश्वर से आगे जाएंगे तो बेट द्वारका। तो जब भी आप लोग दूसरे रास्ते से निकलेंगे,
अच्छा, मतलब नागेश्वर के बाद हम बेट द्वारका जाएंगे ना, यही रास्ता है ना, आगे ही बढ़ता है। तो द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं नागेश्वर, वहां से जाएंगे हम बेट द्वारका। और नागेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो पड़ता है गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है ना, नागेश्वर और सोमनाथ। तो नागेश्वर महादेव का जो टेम्पल है वो बेट द्वारिका और द्वारका के ठीक बीचों बीच पड़ता है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी खुद यहाँ नागेश्वर में शिव भगवान की पूजा करने आया करते थे, तो ऐसा बोला जाता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण सभी में है। तो ज्योतिर्लिंग जो होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं से भगवान शिव वहाँ पे दर्शन देते हैं, उनकी ज्योति उस लिंग पे आती है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। भगवान वहाँ प्रकट हुए होते हैं और यहाँ भी उन्होंने दर्शन दिए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा दारू का वन हुआ करता था, बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि ना तपस्या किया करते थे। और उसी जंगल में ना 2 राक्षस हुआ करते थे, दारुक और दारुका, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। क्योंकि राक्षस थे तो ऑब्वियसली उनका आतंक भी था। और वहीं पे एक भगवान शिव की भक्त भी थी, सुप्रिया नाम की, जो वहाँ की व्यापारी थी। तो ऐसा बोलते हैं कि सुप्रिया को, उस व्यापारी को एक बार राक्षस और उसकी वाइफ ने बंदी बना लिया। उसके बाद सुप्रिया ने अपने साथी को बोला कि डरो मत, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो ऐसे ही आराधना की बहुत ज्यादा, तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। तो ये सब कहानी है। तो इसी कारण भगवान शिव यहाँ आए, उन्होंने दर्शन दिए और ये एक ज्योतिर्लिंग बन गया। एक बात है, साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, शिव जी की पूजा, शिव जी हर जगह फेमस है ना, इनकी मान्यता हर जगह बराबर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर और काफी बड़ा प्रीमाइसेस लग रहा है बाहर से देखने में। और जो लोग ट्रेन से आते हैं ना, ओखा रेलवे स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम आ गए हैं नागेश्वर महादेव, जय हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमने लिए हैं VIP दर्शन। पूजा सामग्री के साथ आपको थाली लेनी होती है, जो 1000 रुपए की 2 थालियाँ। ये थाली लेके अंदर जाने का मौका मिलेगा, शिवलिंग के पास से दर्शन होंगे और जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। और अगर आप 1000 रुपए की थाली नहीं लेते हो, आप बाहर से दर्शन करोगे, जो बाहर लाइन लगती है, दूर से दर्शन करोगे। मैं तो ओके थी दूर से दर्शन के लिए, पर मम्मी को अंदर जाना था तो हमने थालियाँ ली और हम अंदर जाने वाली लाइन में लग गए। और जब हम बाहर आए तो पता लगा 200 रुपए की पर्ची मिलती है VIP दर्शन के लिए, जो हमें 1000 रुपए का चेप लगा दिया गया। एनीवे, भगवान का द्वार है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर हाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा इन ट्रैप से, इन चीजों से। तो यहाँ से खड़े होकर आप दर्शन कर सकते हो दूर से, अगर आप VIP पास से टिकट नहीं लेते हो। और अगर आप लेते हो तो आपको अंदर जाके जल चढ़ाने का, पूजा करने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको थाली ही लेनी है, आप सिंपली रिसीट लेके 200 की भी आप अंदर जा सकते हो, ऐसा हमें वहाँ किसी ने बताया। पर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ बुजुर्ग है तभी आप अंदर जाके जो भी प्रॉपर दर्शन की वो ले सकते हो, नहीं तो बाहर से भी बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे थे, बहुत अच्छा था। तो यहाँ भी दर्शन बहुत बढ़िया हुए और उसके बाद हम बाहर आए थोड़े से ओपन एरिया में, और वहाँ पे देखा एक गैया खड़ी थी, गौ माता खड़ी थी। तो गुजरात में ना, जो जिस भी एरिया में मैं अभी तक गई हूँ, सब जगह गाय ही गाय थी। इवन हाईवेज में भी गाय है, बीच में भी गाय है, हर जगह आपको गाय मिलेगी। और कभी कभी तो डर लगता है, बीच रोड में गाय आ जाती है, गाड़ी स्पीड में होती है, तो गाय बहुत ज्यादा है। इसीलिए दूध की कंपनी अमूल गुजरात से है। खैर, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ, गाय बहुत ज्यादा है यहाँ पे। में बनाए हैं, इसको बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये है शनिदेव का मंदिर। तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा, मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ ही दिया हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आपन। कहाँ गई वो छोटी वाली भैया, बोरी इसको प्यार किया था। ओए ये करके ना सारी पास में आ जा रही हैं। ओह गॉड, ये है मम्मी, गाय का दाना है वहाँ पे, हैं मिलावट वाला पानी है क्या? वैसे चाय भी है यहाँ, हम चाय भी पी सकते थे। हैं एक लेडी सोमनाथ मंदिर में मत्था टेक रही थी और उस पंडित, बच्चा सा ही था वो, 18-19 साल का भी नहीं होगा, उसने वो आंटी की मुंडी को ऐसा कर दिया कि मुंडी क्यों टेकी करके, बताओ मतलब आपने सर क्यों टेका यहाँ पे, क्या है यार। ये है गोपी तालाब,
गुजराती में तालाब बोलते हैं, हमारे यहाँ तालाब बोलते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोपी तालाब, और वो भी कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत ही खास और अद्भुत जगह है। तो वो गोपियों की अटूट प्रेम की कहानी कृष्ण के साथ, कैसे वो इस जगह पे मिले और यहीं पे समा गए, और यहाँ का फेमस है गोपी चंदन, जिसको यहाँ का प्रसाद भी माना जाता है। तो ये सब कहानी हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।